अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कश्मीर मामले को यूएन एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, रूसी सफीर का बयान। कहा, कश्मीर का मसला हिंदू पाक के माबैन मुज़ाकराती तनाज़ा है। कश्मीर में रेफरेंडम कराने तैयार हैं पाकिस्तान की शरारत। इमरान खान ने कहा, कश्मीरियों को फैसला करने दें वो क्या चाहते हैं। कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी का आला कायदीन के साथ जम्मू में इजलास। गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी ने की सरबराही। मीर और रमन भल्ला भी रहे शरीक। एलजी की हिफाजत के लिए किए गए हैं जरूरी इकदाम। जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डों की सलामती सीआईएसएफ के हवाले। चार सियासी कायदीन पर से की गई पाबंदियां बर्खास्त। नजरबंदी से मिली नजात। पुंछ के कड़मारा देहात में अवाम दहशतजदा। सरहद पार से फायरिंग और गोलाबारी से हैं परेशान। और वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद हनूज आम जिंदगी मुतासिर। हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ सिविल इक़दामात हैं जारी। कांग्रेस पार्टी के आला ओहदेदारान ने आज जम्मू में रियासती कायदीन के साथ एक इजलास में शिरकत की। इस इजलास में जम्मू कश्मीर की 4 अगस्त के बाद से बनी हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर, राज्यसभा में अपोजिशन कायद गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के सीनियर लीडर अंबिका सोनी ने शिरकत की, जबकि सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर GA मीर, रमन भल्ला, साबिक अराकीन असम्बली, कानून साज व कौंसल व साबिक अराकीन पार्लिमान ने AICC मेंबरान PCC एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत की। इस इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और पार्टी की कारकर्दगियों पर गौर खौज किया गया। वाज़ेह है, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी जम्मू कश्मीर के दौरे के तहत गुज़िश्ता रोज जम्मू पहुंचे हैं। मैंने डीसी साहब से बात की पिछले दिनों और उनको बोला वहाँ पे कि आप वहाँ पे मौके पे जाए आसपास और लोगों जो पिछले 1 महीने से हमारे जो किसान भाई हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के, वो इतने गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारे जो सांबा जिले के जो किसान हैं उसके बारे में, उनके बारे में सोचे। और राज साहब जैसे आपने बोला पिछले दिनों जब आप यहाँ पे आए थे, यहाँ से गवर्नमेंट ने जो हमारी इंडस्ट्री है सांबा में, हम तो किसी भी दूर हुए हैं उनको यहाँ पे जो ये जो उनका जो ये यहाँ पे स्टेट साइड दिखा देंगे। जम्मू कश्मीर हम इसमें फिट है और दूसरी बात जो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है आपके साथ चलते हैं। और आपसे हमने गुजारिश की थी कि सांबा में जो डिस्ट्रिक्ट में आपने सांबा को हमारा जिले का दर्जा दिया। बीरपुर ब्लॉक है, बड़ी गंगा ब्लॉक है, राजपुरा ब्लॉक है, गढ़वाल ब्लॉक है, ये 9 ब्लॉक है जो 90 करोड़ के हर साल डिस्ट्रिक्ट बैंक का हमारे सांबा में लगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपकी जेरे की आदत में अब जैसे मेरे भाइयों में जो भी यहाँ पे बता बोले आर्गेनाइजेशन बारे में आप इसको सीरियस बड़ा शुक्रिया। लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी, इसी पे हम उंगली उठाए तो मैं अपने ऊपर ही उंगली उठाऊंगा। हम ना क्या में वो सब कुछ सही प्रोग्राम दिया जाए। अगर NHA को दिया जाए तो उसका काम कॉलेज और स्कूल में जाके वो पर्चे वगैरह बांटना हो कि ये महंगाई से और बेरोजगारी से लिंक करना पड़ेगा। आपसे पहले यूनियन टेरिटरी में कभी आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। इससे पहले अगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की कोई जॉब निकलती थी तो केवल कठुआ डिस्ट्रिक्ट का होता था, लेकिन अब इसके बाद कोई और हो सकता है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि मरकजी वज़ीरा का मुजव्वज़ा दौरे कश्मीर आवाम के साथ एक भोंडा मजाक है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने 36 मरकजी वज़ीरा के 18 जनवरी से शुरू होने वाले 7 रोज़ा जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा दौरे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये दौरा कश्मीर आवाम के साथ भोंडा मजाक है।
इन्होंने कहा कि मरकजी वजीर यहाँ पर पुरानी बातों को ही दोहराएंगे जबकि जमीनी सतह पर उन्हें अमल में नहीं लाया जाएगा। यूसुफ तारिगामी 4 अगस्त के बाद से कश्मीर में बनी हुई सूरत हाल पर मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने अवामी मसाइल के हल करने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुअत्तल कर दिए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले पर मोदी सरकार से अपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने देवेंद्र सिंह मुकदमे की तहकीकात एनआई को दिए जाने पर अपने मुख्तलिफ शुबहात का इजहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि ये मुलजिम से राज मालूम करने के बजाय मुलजिम को खामोश करने की एक कोशिश है। राहुल गांधी ने जुमा के रोज अपने ट्वीट पोस्ट पर लिखा कि दहशतगर्दी एसपी देवेंद्र सिंह को खामोश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये मामले की जांच एनआईए को सौंप दी जाए। राहुल ने कहा है कि एनआईए के सरबराह एक दीगर मोदी वाई के मोदी ने गुजरात फसाद और हरेन पांड्या कत्ल मामलात की जांच की थी। इन्होंने लिखा कि वाई के की निगरानी में ये मामला जो ऐसे खत्म हो जाएगा। राहुल ने मजीद लिखा कि इन्होंने हैशटैग किया है कि दहशतगर्द देवेंद्र को कौन खामोश करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में अवामी रेफरेंडम कराने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम कश्मीर में रेफरेंडम कराने के लिए तैयार हैं ताकि कश्मीरी खुद फैसला कर दें कि वो क्या चाहते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से लोगों को मदऊ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर का दौरा करे और यहाँ इंसानी हुकूक की सूरत हाल का मुशाहिदा करे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद कश्मीर में रेफरेंडम कराना चाहता है ताकि खुद कश्मीरी इस बात का फैसला कर ले कि वो क्या चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं या फिर अलहदा रहना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि ये उन्हें फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं। इमरान खान ने मीडिया हाउस को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात कही, ख्याल रहे भारत की जानिब से पाकिस्तान के इस तरह के बयानात को सख्ती से मुस्तरद किया जाता है। रूसी सफीर ने कहा कि कश्मीर का मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पर मबनी है और इसका हल शिमला मुआहिदा और लाहौर एलामिया के तहत होना चाहिए। रूसी सफीरकार ने कहा है कि कश्मीर का मामला हिंदुस्तान का अंदरूनी और आइनी गुंजाइशों पर भी मुश्तमिल है मामला है। रूसी सफीर बराहिन निकोले कोदवाइशु ने कहा है कि कश्मीर का मामला हिंदुस्तान का अंदरूनी है। चीन की जानिब से कश्मीर मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के तलब करदा इजलास पर जब मीडिया नुमाइंदों ने रूसी सफीर से सवाल किया तो इन्होंने रद्दअमल देते हुए कहा है कि रूस का दीरीना मौक़िफ़ है और वो इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा का एजेंडा बनाए जाने की तायद नहीं करता। इन्होंने कहा है कि कश्मीर का मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पर मबनी मामलात हैं। इन्होंने कहा कि इस मसले का हल शिमला मुआहिदा और लाहौर एलामिया के तहत होना चाहिए। बडगाम के चडोरा के आरे महल्ले में मेन मार्केट इलाके में आज फोर्सेस ने तलाशी मुहिम चलाई। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस को मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने यहां तलाशी मुहिम अंजाम दी है।
हुक्काम ने कश्मीर के मजीद 4 सियासी महरूसीन पर आयद नजरबंदियां खत्म कर दी हैं। गुज़िश्ता शब हुक्काम ने 4 सियासी कायदीन पर पाबंदियां खत्म कर दी, जिनमें एक साबिक डिप्टी स्पीकर, साबिक रियासती वजीर शामिल हैं। हुक्काम ने NC, PDP, PC और कांग्रेस के नजरबंद कायदीन पर से पाबंदियां बर्खास्त कर दी हैं। साबिक रियासती वजीर वो PDP लीडर अब्दुल हक खान, साबिक डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद गुरेजी, साबिक MLA और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद अब्बास वानी और कांग्रेस के साबिक MLA अब्दुल रशीद को घरों पर नजरबंदी की पाबंदी से बरी कर दिया गया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद ने पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद की NIA गिरफ्तारी और कैद व बंद को सियासी इंतकाम करार दिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जमान शेजान ने मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी और उनके साथ किए जाने वाले सलूक को गैर जमहूरी करार दिया। वाज़ेह जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने से कुछ रोज़ कबल इंजीनियर रशीद पर मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए NIA ने उन्हें अपनी तहवील में लेते हुए जेल मुंतकिल कर दिया और वो मुसलसिल कैद व बंद से दो चार हैं। करना चाहता हूं कि रशीद साहब को 3 अगस्त को प्री एब्रोगेशन ऑफ 370 उनको दिल्ली समन किया गया NIA के जरिए। तो NIA का यही क्लेम था कि ही इज इन्वॉल्व इन टेरर फंडिंग केस, बट एज फार एज द पार्टी इज कंसर्न नाउ जो सारे हमने अकाउंट्स दिए और जो फिर चार्जशीट में खुद NIA ने एक्सेप्ट किया कि भाई उन्होंने कोई मेजर अमाउंट किसी से नहीं लिया है। और जो केस रशीद साहब के खिलाफ है हमारे हिसाब से वो दैट इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, जो कि आप बोल रहे हैं कि भाई रात के अंधेरे में उनको समन किया गया। रशीद साहब ने बार बार उनको ये कहा कि भाई अभी जो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हिसाब से ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट नॉट टू रिपोर्ट टू दिल्ली, बट ही वाज लिटरली फोर्स्ड टू रिपोर्ट टू दिल्ली एंड आफ्टर दैट ही वाज अरेस्टेड ऑन 9th एंड सिंस देन ही हैज बीन इन जुडिशियल कस्टडी इन तिहाड़। तो हमारी तरफ से तो यही है कि ये जो सारा प्रोसीजर जो मर्की तरीके से किया गया, अफवाहों का बाजार गर्म था। आप लोगों ने भी देखा कि भाई एब्रोगेशन से 1 हफ्ते पहले क्या हुआ और किस तरह रात के अंधेरे में तमाम जो लीडर्स हैं उनको पाबंद सलासिल किया गया, चाहे वो हुर्रियत से थे, चाहे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम से थे, बाकी सारी जगह से। मेरे हिसाब से ये जो टोटल प्रोसेस था, चाहे वो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का था, इट्स अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस, रादर क्रिमिनल प्रोसेस। वी हैव सेड इट ऑन अमटीन प्लेटफॉर्म्स कि जिस तरह से ये सारी चीज की गई, ये तो खुद इनके आइन के खिलाफ है। और किस बात की टेरर फंडिंग बोल रहे हैं? जिस केस के बारे में ये बोल रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए का था और जिनके खिलाफ बोल रहे हैं अभी भी चार्जेस फ्रेम नहीं है। हिंदुस्तान का जो आइन है, जो यहाँ का कानून है, उसके हिसाब से इट इज एनीबडी एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी टिल प्रूवन अदरवाइज। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड कि भाई पहले से ही हम उनको एक्यूज जो है मान लें। जितनी देर तक कोर्ट्स उनके अगेंस्ट फेवर ये डिसीजन नहीं देती है, उतनी देर तक कोई उनको एक्यूज नहीं मान सकता है इसमें। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरह से ये रात के अंधेरे में तमाम खेल किया गया, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक ये एब्रोगेशन था। वी आर टोटली अगेंस्ट इट। तो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स हैव ऑलरेडी रिलीज्ड, तो उसमें कोई इंजीनियर रशीद साहब की बात है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि रशीद साहब का केस इन्होंने टोटली इन आइसोलेशन लिया। रशीद साहब को इन्होंने टेरर फंडिंग केस में डाला, जिसमें हुर्रियत के बाकी लीडर्स भी है, जिसमें यासीन मलिक साहब है, जिसमें मसद आलम है, जिसमें आसिया अंद्राबी साहिबा है। तमाम जो उनके केस जो है वो सेम केस में उनको क्लब करके सो कॉल्ड टेरर फंडिंग केस, जिसमें मेरे हिसाब से रशीद साहब के खिलाफ उनके पास प्राइमा फेसी चार्जशीट के हिसाब से कोई भी क्लेम नहीं है। 18 जनवरी से मरकजी वज़ीर जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जिसके तहत श्रीनगर के बशमूल वादी के हसास समझे जाने वाले इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। श्रीनगर में फोर्सेस को सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। वहीं वादी कश्मीर में जायद सिक्योरिटी दस्तों की खिदमात हासिल करते हुए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
मुअत्तलशुदा पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट देवेंद्र सिंह की असरत पसंदों के साथ गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस माह के आखिर तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF संभाल लेगी। जुमा के रोज़ ये खबर सामने आई है कि जबकि इस सिलसिले में जुमेरात की शाम फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत CRPF और रियासती पुलिस को जल्द ही इन दोनों हवाई अड्डों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF के हवाले कर देने की हिदायत दी गई है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने यह फैसला मुअत्तलशुदा पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट देवेंद्र सिंह की 11 जनवरी को मीर बाजार में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 असलियत पसंदों के साथ गिरफ्तारी के मामले के पस मंजर में की गई है। जबकि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल लेह जम्मू श्रीनगर हवाई अड्डों की जिम्मेदारी CISF के हवाले करने का फैसला लिया था। वाज़ेह जम्मू और श्रीनगर हवाई अड्डों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मामूल के तहत CRPF और रियासती पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी CISF के हवाले की जा रही है। इस सिलसिले में CISF के ऑफिसर के मुताबिक ये बात सामने आई है कि किसी भी जगह पर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए एक मियारी ज़ाब्ते पर अमल करना होता है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती और जांच मशीनों को नस्ब किया जाता है। इस अमल में वक्त लगता है, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र CISF को जल्द अज जल्द हवाई अड्डों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। बताया गया है कि जम्मू श्रीनगर हवाई अड्डों के बाद लेह हवाई अड्डे की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी जल्द अज जल्द CISF को सौंप दी जाएगी। CISF ने फिलहाल दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे समेत मुल्क के 61 हवाई अड्डों पर तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मरमू की हिफाजत को भी मजबूत बनाने के लिए SSF सिक्योरिटी उन्हें फराहम की जाएगी, जिसके तहत मजीद 19 पुलिस एहलकारों की खिदमात हासिल की जाएंगी। स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट शकीलुर रहमान के मुताबिक 13 पुलिस एहलकार बशमूल 3 ओहदेदारान 6 पुलिस मुलाजमीन की जुमेरात के रोज तैनाती अमल में ला दी गई है। वज़ीर LG ने आज जम्मू के भगवती नगर के बशमूल कई एक तरक्याती प्रोजेक्ट्स का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मल्टी टायर पार्किंग प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इन्होंने मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज कॉम्प्लेक्स STP जम्मू रूफ वे का मुआयना किया। मंदिर साइड नीचे सब है, but there is an approach route to that one. G+5 sir, six stories. At the time of the Maharaja. सबसे पहले इसको बनाना देखिए यहाँ we had to abandon the project and we have now terminated the contract. तो इसमें जो है सर अभी जो हमारा काम अच्छा, ये 2 जगह में काम वहीं पर है। बस ये जो बीच में आइलैंड देख रहे हैं, ये आइलैंड हमने रखा हुआ है। तो अब तो यहाँ का जो भी आपने इतना सालों से देखा है कि आप मानते हैं ये करना चाहिए, वो हमको बता दीजिए ताकि हम मीटिंग के दरमियान बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी तो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आज में शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसी लिए आप उसी का आप आएंगे। तो उसी हिसाब से मैं दूर दूर से प्रदेशों से भी लोग आते हैं इस बाजार में घूमने, मगर बाजार में वैसी कोई चीज नहीं है। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, मगर इसमें बहुत चीजें नहीं है। देखिए इसमें हम कहते हैं पूंछ के सरहदी इलाके कड़माड़ा में सरहद पार से होने वाली फायरिंग और शेलिंग के बाद मुकामी लोगों में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मुकामी देहातियों ने बताया है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 9 बजे हिंदू पाक फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग और शेलिंग का तबादला हुआ, जो तकरीबन 2 घंटों तक जारी रहा। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुंछ के करमाड़ा में देहात में बंकर्स तामीर किए जाएँ ताकि उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बन सके। Easy values.
इधर रात के 9 बजे तकरीबन 9:10-15 हो गए थे तो अचानक फायर हुआ। तो यहाँ मकान के पीछे गोला लगा है, आपने देखा है। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी टीम जो हमारे पास आई हमारा हाल पूछने के लिए, तो ये आपका मशकूर हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये इधर तो फायरिंग होते रहते हैं। सबसे हमें प्रॉब्लम जो है ये जो बैंकर दिए गवर्नमेंट ने, तो सर ये जहाँ रोड के नज़दीक है वहाँ तो ये देते हैं, लेकिन आप पीछे देखें ये पहाड़ी है, इसमें तकरीबन 100 मीटर रोड से ऊपर है, यहाँ नहीं कोई बैंकर दे रहा। और इस साइड में भी काफ़ी घर बच रहे हैं जो बिल्कुल रेंज के अंदर है, तो बैंकर नहीं दे रहे, ठेकेदार वहाँ ही देते हैं जहाँ कोई गाड़ी वगैरह की सहूलत उनको आप ही समझते हैं, तो कैरेज कम पड़ता है उधर देते हैं। तो हमें भी अभी तक बैंकर नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि बस शेलिंग तो बहुत ही हुई है नार्थ में। ये हमारे सिविलियन बेंच हैं, इनसे भी आपने कन्फर्म किया है, बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है। उस शेलिंग की वजह से हमने बच्चों को घर वापस भेज दिया। तो हमने जटी साहब को भी इन्फॉर्म किया था, उन्होंने ये बोला कि आप स्कूल में आपको तो टीचर को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों को जो है आप घर भेज देना। शेलिंग का कोई पता नहीं किस टाइम आए। घर हिफाजत के लिए तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बैंकर वगैरह तो स्कूल के साथ कोई नहीं है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। हम मीडिया के साथ से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्कूल के साथ एक बैंकर दिया जाए। वादी कश्मीर के मौसम में अगरचे कुछ बेहतरी नुमायां हुई है, लेकिन शदीद तरीन बर्फबारी के बाद यहाँ आम जिंदगी बदस्तूर बुरी तरह मुतासिर है। बर्फ के पिघलने के बाद कई एक इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आई हैं, जबकि बर्फ की सफाई, पानी, बर्क़ी की अदम सरबराही से लोगों को मसाइल का सामना है। जुमा के रोज़ वादी में मौसम खुश्क और सर्द तरीन रहा। बाज़ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने वादी में 20 जनवरी से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशन गोई की है। उधर वादी कश्मीर को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 4 दिनों तक मुसलसल बंद रहने के बाद जुमा के रोज़ दरमानदा गाड़ियों की नकल व हमल के लिए ही खोली गई। मुल्क भर में अगर कहीं पर भी इंतखाबात होते हैं, किसी भी रियासत में होते हैं, तो अगर बात करें सियासी अखाड़े की, तो उस अखाड़े के लिए जो ईंधन है वो जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर से उन्हें फराहम होता है, क्योंकि कश्मीर को लेकर मुख्तलिफ सियासी जमातें, या अगर बड़ी सियासी जमातों की बात करें खासकर कांग्रेस और बीजेपी की, तो ये दोनों जमातें एक दूसरे पर कश्मीर को लेकर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लगाते हैं। 36 का आंकड़ा होता है और 36 मेंबरान पार्लियामेंट वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। तो कल से ये दौरा शुरू होगा और क्या सियासी नव्यत होगी, क्यों कर ये दौरा इस वक्त अमलाया जा रहा है, क्या वाकई यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को राहत नसीब होगी, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर के लिए जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है क्या वो आइंदा इस तरह बंद नहीं रहेगी कि वादी कश्मीर के लोगों को खाने पीने की अशिया ज़रूरिया जो है उसके लिए तड़पना ना पड़े। तो देखना यह है कि 36 जो मेंबरान पार्लियामेंट यहाँ पे आते हैं क्या वो कोई ऐसा कारनामा करके जाते हैं कि वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत नसीब होगी। बसूरत दीगर यही कहा जाएगा कि दिल्ली के इंतखाबात आने वाले हैं और बातें होंगी, जम्मू कश्मीर जाकर मेंबरान पार्लियामेंट ने बहुत कुछ किया और डेवलपमेंट होगी, लेकिन अगर हकीकत बयानी से काम लें तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अवाम को मुश्किलात ही मुश्किलात दरपेश हैं। शुजार बकाल के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। कुपवाड़ा में हुई शदीद बर्फबारी से कई मकानात और इमलाक को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। कई एक इलाकों में लोगों का कहना है कि अहदेदारान की जानिब से ताहाल दौरा भी नहीं किया गया। अब्दुल मजीद मोगुल और अब्दुल हसीन मोगुल के मकानात बुरी तरह नुकसान से दो चार हुए हैं, वहीं दीगर अफराद की इमलाक भी तबाह होकर रह गई हैं। तकरीबन 10 बजे का टाइम था, यहाँ स्लैडंग आ गया तो हम तकरीबन तो अपने अपने घरों में मसरूफ थे। तो इनका जब शोर ककार हुआ तो हमने देखा ये पूरे इस मकान में दब गई थी। फिर तकरीबन हम 50 आदमी यहाँ जमा हुए तो इनको निकाला बर्फ से। तो ये बड़ी मुश्किल होगी, हमारा कोई रब्ता गवर्नमेंट की तरफ से किसी से नहीं हो सका। तो अजी अब आज तक शुक्रिया अल्लाह का आपसे रब्ता हो गया, आज यहाँ पहुँचे आप।
तो यहाँ इतना खतरात है कि हमारे को कोई गवर्नमेंट का कोई सहारा अभी तक मिला नहीं, नहीं हमारे सरपंच, नहीं हमारे वार्ड मेंबर, नहीं हमारे कोई भी बड़े गांव के जो भी बड़े लोग हैं वो हमारी तरफ, जब वोट का टाइम आता है वो हमारी तरफ हमारे कदमों कुछ होते हैं, तो जब हमारा मसला आता है तो फिर हमको ढूंढ कर भी नहीं मिलती। तो इसको 6 बच्ची हैं, 6 लड़की हैं इसके पास लड़का कोई नहीं है और कोई, आप बूढ़ा बेचारा ये क्या कर, अगर हम बस्ती वाले भी नहीं होते तो ये मर गए थे। एक नहीं 2 दिन से वो मकान खाली करके दूसरे मकान में बैठा है। सरपंच और पंच का और चौकी अफसर का समूह का फर्ज बनता है बचाव कार्रवाई करनी है। इनका ध्यान ही नहीं, इनको ख्याल ही नहीं इस चीज़ का है। क्यों अवाम जो है ये हुकूमत की है, अगर अवाम ने ये हुकूमत किस चीज़ की, किसी चीज़ की नहीं है। हम गुजारिश करते हैं, कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ में नाइंसाफ़ी होती है, कांडी इलाके के लोगों के साथ ना 24 घंटे नाइंसाफ़ी होती है, बर्फ़ में डूबे हैं, हर जगह मुसीबत इनको होती है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, हमें पानी नहीं है, हमें बिजली नहीं है, हमें कोई यहाँ कोई चीज़ मैसर नहीं है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना वक्त छोड़कर हम। उधर किरीरी तहसील हेडक्वार्टर के लोगों का कहना है कि बर्फबारी के बाद वो कई एक बुनियादी मसाइल से दो चार हैं, जबकि हुक्काम ने इस इलाके को नजरअंदाज करके रख दिया है। आई मशीन वोत रात पे इन कॉल करान तो मशीन करो लिंक रोड यल, मगर कह अफसर सी कत माना कह लुकन हंदिस वनस पे इन सिविल लुक तुम वनकस गन चोन माना मगर सोन माना कह अगर डी सब अत मतलब एक्शन नी कह करो रिजाइन तेल सरपंच सरपंच सोब मे सो करो तेल रिजाइन तेल जरूरत कहें क्या अगर ये वैल्यू रूद तेल क्या सोन फायद पंचायत मज रोजन वनकन लुक ठाणा अम्स वनकन सिविल डिपार्टमेंट ठाणा कह कुछ जाए कह वन सरपंच सोब पंच सोब गो इतन अगर वनकस सोचान मतलब कह रोड एमरजेंसी सह यल कर सह यल कर कह मशीन तहसीलदार सोब वन अकन मतलब अकिस जाए गई मशीन सह दपान तुलो सा बेकिस जाए मतलब पूर क्लियर ना कहीं रोड कर अगर पूर क्लियर गए रोड कम से कम लुकन तसे अम आसाइशन मगर लुकन वह आसाइश कह अपील कर। बर्फीले तोदे खिसक आने और शदीद तरीन बर्फबारी के बाद करगिल दराज NH1 रोड हुनूस ट्रैफिक के लिए बंद रखी गई है। बताया गया है कि जोजिला के मुकाम पर सड़क बंद होकर रह गई है। हुकाम की जानिब से सफाई के काम भी तेजी से जारी हैं। में 2 पेशेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे और हमारे गांव को देखो, लातू को बिल्कुल साफ करके यहाँ तक पहुँचे हुए। अभी हाईवे भी हम साफ कर रहे हैं यहाँ पब्लिक, आप खुद अपने कैमरा लोग साफ नहीं कर सकते। तरफ कैसे साफ करेंगे ये लोग? अभी बोलते हैं पूरा जोजिला हम खोल के रखेंगे, सर्दी भर केमिकल लगाएंगे, ये लगाएंगे। नेशनल हाईवे द्रास तक तो सफाई नहीं हुआ है, आपको द्रास के बारे में कुछ पता ही नहीं। करते इलाका का देखो अभी साफ क्या होगा। हमारा द्रास के बारे में ना कोई सोचता है ना कुछ करता है। मुसलसिल 4 दिनों तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने के बाद आज शाहराह को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी तादाद में गाड़ियां श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना देखी गई। इसी दौरान बानिहाल बारामूला रेल खदमात को भी बहाल किया गया है।
पिछले कई दिनों से बर्फबारी और मूसलाधार बारिशों की वजह से जहां जवाहर टनल के आर पार आवाम को परेशानियों का सामना रहा, वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी इस किस्म के वाक़ात देखने को मिले, जब रामबंद बानीहाल के दरमियान कई मकामात पर भारी पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी रहा। वहीं 4 रोज तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद रही। हालांकि अगरचे इंतजामिया की कोशिशें लगातार जारी थी और कल शाम तक कौमी शाहराह को यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया और सबसे पहले दरमंदा गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली। वही आज हस्बे मामूल श्रीनगर से जम्मू की ओर गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली। वाज़ा रहे, जब भी बारिशें होती हैं या फिर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, तब कौमी शाहराह पर आम लोगों को, मुसाफिरों को या फिर माल बरदार गाड़ियों को दिक्कतों का सामना रहता है। इंतजामिया से गुजारिश है कि वो कौमी शाहराह की देखरेख करे ताकि आवाम को, बीमारों को या फिर चलते मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगरचे आज मौसम में बेहतरी देखने को मिली, वही आम लोगों ने आज राहत ली। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इन खराब मौसम के बाइस बानीहाल बारामूला रेल सर्विस को भी बहुत कम चलाया गया, ताहम आज जो है बारामूला बानीहाल रेल सर्विस को हस्बे मामूल चलाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि मौसम इसी तरह साजगार रहे और आवाम को कौमी शाहराह पर या फिर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। रामबन से 4 TV के लिए मीर मुदस्सिर। इसी दौरान महकमे PHE शुपियां के आला अहदेदार ने यकीन दिलाया है कि आवाम को पानी की बेहतर सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा और आवाम के मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। बर्फबारी शुरू हुई वो तकरीबन 15 शाम तक चालू रही। उस वजह से शुपियन और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ है इनमें 5 फुट से भी ज़्यादा कहीं पे बर्फ़ गिरी। उस वजह से हमारा जो कैचमेंट एरिया है ऊपर का, जो हिरपुरा और उससे ऊपर का जजनार डिवीजन का एरिया, वहाँ से रंबियार नाला में कंप्लीट इनफ्लो स्टॉप हो गया। तो हमने फिर नेक्स्ट डे जो ही बर्फ़ में थोड़ा सा कमी आई तो हमने अपनी पूरे मुलाजिम और फोर्सेस को मोबिलाइज करके उसको अब पानी को हमने रेस्टोर किया अपने सप्लाई चैनल्स तक। अभी भी हम उसको अब तकरीबन हमने टाउन का जो मेन एरिया है उसको रेस्टोर कर दिया, लेकिन जो उसके सराउंडिंग एरिया पिंजूरा वगैरह का जो सबर्बन एरियाज़ हैं वो इंशाल्लाह आज हमें टारगेट है वो आज शाम तक रेस्टोर करेंगे। लेकिन जो हमारा इस वक्त प्रॉब्लम है रेशनगरी और रामनगरी एरिया में, वहाँ मेजर स्लाइड्स आए हैं स्नो के, वहाँ भी हमारे बंदे और लेबरर्स वगैरह मुलाजिम सारे रेस्टोर करें, वो भी इंशाल्लाह हम कल तक ये रेस्टोर कर देंगे। तो हमारी कल शाम तक टारगेट है कि सारा हमारा सिस्टम रेस्टोर हो जाएगा। लेकिन फिर लोकल फॉल्ट्स हैं जो हमारे मोहल्लों में कहीं फ्रीज हुआ है वो हम एड्रेस करेंगे जो ही हमारी सप्लाईज कम्प्लीटली रेस्टोर हो जाएंगी। लेकिन हमें ये पूरा एहसास है कि लोग इस वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन हमें उनसे ताउन की ज़रूरत है कि ये एक नागानी आफत है, तो वी कैन नॉट फाइट नेचर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है, और आपके लोगों की भी हम पे ताउन की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम कल तक पूरा ये रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आपको जो तकलीफ़ है उसके लिए हम माजरत खां। उधर डोरू में बर्फ की सफाई का काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में डोरू से पेश है मजीद तफसीलात। हिलाल साहब, आप यहाँ के रहने वाले हो, आप खुद वाकिफ़ हो कि जो ही बर्फ़बारी स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर पीर पंचाल भी नज़दीक है, टंडल भी नज़दीक है, यहाँ हैवी स्नोफॉल होता है। तकरीबन इस टाइम अगर देखेंगे 4 से 5 फुट बर्फ़बारी मौजूद होगी यहाँ पर। बट जितनी हमने कोशिश की म्यूनसिपल कमेटी में अलॉन्ग विद मैकेनिकल डिपार्टमेंट,
चलो आरएनबी ने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया क्योंकि जो ब्लैक टॉप रोड्स होती है आरएनबी के डोमेन में आती है, बट उन्होंने टिल डेट हमें कोई सपोर्ट नहीं किया। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शुक्रिया करके हमने खाली डूरू वेरीनाग जो हमारा डोमेन पड़ता है वो क्लियर नहीं किया। जो इंटीरियर लिंक्स है और जो रूरल एरिया के रोड्स है वो अर्बन एरिया की तरफ हमने जोड़े और पूरा डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी हमने डूरू वेरीनाग हेडक्वार्टर की तरह जोड़ दिए। और हमारे जो कुछ इनर्स थे मतलब लेन्स थे तो उन लेन्स में हमने लगा दिया एम्प्लॉय, कुछ हायर भी किए हमने मजदूर काम पे लगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शुक्रिया करता हूँ और बाकी डिपार्टमेंट का शुक्रिया, अपने मैन पावर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 24/7 काम करके डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी ना कि डूरू वेरीनाग को डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी को विदिन 9 आवर्स 24 आवर्स तमाम रोड मेन पाइपलाइन क्लियर हो गई और जो इंटीरियर रोड्स है वो भी क्लियर हो गई। शुक्रिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से जुमा के रोज़ श्रीनगर में बर्फबारी के बाद बंद हो जाने वाली ड्रेनेज लाइन्स की दुरुस्तगी अंजाम दी गई और पानी की निकासी की गई। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में बलदी एहलकारों को आज सफाई में मसरूफ देखा गया। जनता दल यूनाइटेड के लीडर GM शाहीन ने वादी कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। इन्होंने कश्मीर के तई हुकूमत की पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। 18 तारीख ऑनवर्ड से याद होगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई 18 मिनिस्टरों की टीम जो J&K के दौरे पे एक हफ्ते में पूरे करेंगे और जिसमें 51 ग्रुप्स उन लोगों ने बनाए। सबसे जो दुख की बात है कि अब पिछले 5 महीने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को J&K के लोग याद आए और उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आपके खाली 8 ग्रुप्स कश्मीर आ रहे हैं, बाकी सब जो है जम्मू जा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कि J&K को एक अंग मानते हैं तो इसको अंग की तरह समझे और यहाँ के लोगों की जो तकलीफें हैं वो फील करे, उसको रियलाइज करे। आप देख सकते हैं कि हार्श विंटर में आज जब माइनस टेम्परेचर में लोग कैसे यहाँ पर जी रहे हैं। इंटरनेट 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ, 5 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, जबकि इंटरनेट पे गवर्नमेंट ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। आप देखिए कितनी खुदगर्जी है ये स्टेट यहाँ की जो सरकार है गवर्नमेंट की, और उसको भी ओबे नहीं करना, उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आप लोगों ने स्कूलों में इंटरनेट छोड़ा है, जबकि स्कूलों को पहले ही मार्च तक छुट्टी चल रही है, हॉस्पिटलों का पहले ही इंटरनेट छोड़ दिया था। तो ऐसे अनाउंसमेंट से कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अंग समझते हैं तो आपको हील करना होगा लोगों की तकलीफों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये जो है ये मामला सही नहीं। वादी कश्मीर में 4 अगस्त से इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। अगरचे हुक्काम ने जुज़वी तौर पर इसकी बहाली अमल में लाई है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ताहम इस सिलसिले में समाजी जहदकारों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवाम की बुनियादी हुकूक उन्हें फराहम करे। जी साजिद जी, जैसा कि आपको पता है 4 अगस्त से लेकर अभी तक यहाँ पे जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है बंद पड़ी हुई हैं। क्या मुश्किलात का सामना यहाँ की आवाम कर रही है? यहाँ पे हर मुश्किलात का सामना इंटरनेट के बदौलत यहाँ पे आवाम कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं बैंकिंग का मसला है, जैसे कि रिज़ल्ट का मसला है, जैसे कोई एग्ज़ाम कुछ देना हो बच्चों को, एडवर्टाइजमेंट निकलती है, कोई किसी 4th क्लास में या किसी मुलाजमत में कोई भी पोस्ट निकलती है, यहाँ के बच्चों को कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे इंटरनेट जानबूझ के बंद किया गया है और यहाँ पे ई बैंकिंग का मसला है। बाकी मुख्तलिफ दफातर यहाँ इसी से चलते हैं, जैसे कि हमारे नरेगा के काम जियो टैग इसी इंटरनेट से होते हैं, वो भी बंद है। मजदूर रो रहे हैं,
लेबर की पेमेंट नहीं हो रही है। और क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप सरकार हम से? सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि चलो ये लंबी दलील मैं यहाँ देना नहीं चाहता है कि आर्टिकल 370 कैसे रिवोक किया जाना चाहे था, उसमें क्या जम्मू कश्मीर जो असेंबली का क्या रूल था। लेकिन अभी इस वक्त जो डिक्टेटरशिप जो चल रही है हमारे मुल्क के अंदर, उन्होंने तो रिवोक कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने देखोगे 5 अगस्त से अभी तक टिल दिस डेट जो है इंटरनेट है उस पर पाबंदी लगाई गई। हालांकि ये पुरमन एक इलाका है, चिनाब रीजन, यहाँ पर कोई भी ऐसी भी कोई गतिविधि नहीं होती है। लोग शांति चाहते हैं और लोग जो चाहते हैं अपने कारोबार से जुड़ना चाहते हैं, खासकर हमारे स्टूडेंट, बच्चे, बिजनेसमैन और मीडिया, उनका सारा जो अपना ये काम होता है इंटरनेट के थ्रू ही होता था। ये एक मॉडर्न ज़माना है, आगे की जो नई जनरेशनें हैं वो इस पे ही, जो हमारी जनरेशन थी इसी पे दारोमदार रखती थी। खासकर बिजनेस और ट्रेड और बिजनेस वो एक ही है। इनका जो मकसद था कि किस तरह से हम अपना बिजनेस को आगे इस्टेब्लिश करें और पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से जिस इलीगल तरीके से हमारे यहाँ बैन किया गया है इंटरनेट, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि वहाँ पर जी बड़ा सुविधाएं दी जा रही है, इंटरनेट चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरासर फ्रॉड है, दुनिया को गुमराह करने के लिए, हिंदुस्तान की लीडरशिप को गुमराह करने के लिए, अपोजिशन को गुमराह करने के लिए और भारत के लोगों को 130 करोड़ लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है। हालांकि यहाँ पर कुछ नहीं है। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या है। यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है और जो भी लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उससे हमें महरूम किया गया है, जिसकी साफ एक ही वजह है कि यहाँ की बात जो है, लोगों के जज्बात जो है वो लोगों के सामने ना आए। बर्फबारी के बाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए हुक्काम की जानिब से इक़दाम जारी हैं। ज़िले हुक्काम के आला अफसरान की जानिब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया जा रहा है। होते हैं एचओडी को मिनिस्टर या एडवाइजर बोलेगा नहीं करो, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है नहीं। लकीली छोटा मसला नहीं है। Substitution छोटा मसला नहीं है। बर्फीले तोदों में दब जाने के नतीजे में अपनी खिदमात के दौरान वीरगति हासिल करने वाले फौजी एहलकारों को बाद अज मर्ग सलामी पेश की गई और उनकी कुर्बानी को खिरात पेश किया गया।
आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। कश्मीर मामले को यूएन एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, रूसी सफीर का बयान। कहा कश्मीर का मसला हिंदू पाक के माबैन मुज़ाकराती तनाज़ा। कश्मीर में रेफरेंडम कराने तैयार हैं पाकिस्तान की शरारत। इमरान खान ने कहा कश्मीरियों को फैसला करने दें वो क्या चाहते हैं। कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव कमेटी का आला कायदीन के साथ जम्मू में इजलास। गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी ने की सरबराही। मीर और रमन भल्ला भी शरीक रहे। एलजी की हिफाजत के लिए किए गए हैं जरूरी इकदाम। जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डों की सलामती CISF के हवाले। चार सियासी कायदीन पर से की गई पाबंदियां बर्खास्त। नजरबंदी से मिली नजात। पुंछ के करमाड़ा देहात में अवाम दहशतजदा। सरहद पार से फायरिंग और गोलाबारी से है परेशान। वादी कश्मीर में बर्फबारी के बाद हुनूस आम जिंदगी मुतासिर। हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ सिविल इक़दाम हैं जारी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।